तब तक तो कंट्रोल इनका ही था ना, गवर्नमेंट का ही था ना महानगर पालिका पे, तब तो कोई प्रतिनिधि नहीं था। आपने क्या किया, तो महानगर पालिका ही बेचने को निकाली। महानगर पालिका के आयुक्त ही अंदर गए भ्रष्टाचार में। मैं इतना ही कहूंगा कि ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों को ज्यादा में ज्यादा बहुमत से आते 15 तारीख को सिटी पे बटन दबा के चुन के दो। पहला नंबर अंगूठी दबानी है, उधर पीला लाल कलर की लाइट जलेगी। दूसरा बम जलाने का है उड़नकर मैडम के इधर सिटी पे, तीसरी भी सिटी और चौथी भी सिटी। और जब चौथी सिटी आप बजाएंगे तब लाल बटन के लाल लाइट के साथ बीप का आवाज आएगा, तो समझने का कि आपका इलेक्शन मतलब वोटिंग पूरा हुआ। अब ज्यादा में ज्यादा लोगों तक पहुंचो, नाइक साहब ने कहा वैसे, और अपने को ये करो आपके एक एक वोट की कीमत। अच्छा, बीच में अभी एक दूसरी धमकी देते, लाडली बहन का 1500 रुपया बंद करेंगे वोट नहीं दिया तो। मैं आज इधर बोलता हूँ, हिम्मत है तो बंद करके दिखा, महानगर पालिका 1500 रुपया देगी। अरे उतनी तो हिम्मत है, उतनी औकात भी है। महानगर पालिका में से मैं चालू करूंगा, 1500 नहीं 2000 चालू करूंगा, करके दिखाओ बात को। आते वक्त बेफिक्री से, मतलब व्यापारी हो या कोई भी जाति धर्म का, सभी लोगों ने बेफिक्र होकर वोटिंग करो। आगे मैं बैठा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। एक है अपने कार्यकर्ता जावेद अंसारी का बर्थडे है, आपका और मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी मीटिंग भी है, 10 बजे के पहले खत्म करना है। हम निकल जाएंगे पर मीटिंग चालू रहेगी, आप बैठ के रहो। तो हमारे पास किसके नाम से आता है? हमारे उम्मीदवार और हमारे लाडले लोकनेता माननीय हितेंद्र जी ठाकुर, साथ ही में उपस्थित आप सब भाइयों बहनों तथा हमारे नन्हे मित्रों, खास करके आजकल मैं एक कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा रील देख रहा हूँ, LED स्क्रीन लगा है। स्क्रीन पे क्या है, तो हमने ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, और बहुत टाइम आके स्टेज पे बोलते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने क्या किया, 35 साल में कुछ किया नहीं। मेरा ये दावा है कि अपने इस इलाके में रहने वाले आप लोग हैं, तो कोई 25 साल 20 साल वो 15 साल पुराने यहाँ के रहने वाले रहेंगे, तो उन्होंने पुराना भी नाला सोपारा देखा है और आज का भी नाला सोपारा उन्होंने देखा है। तो कुछ हुआ नहीं तो ये सब हुआ, वो किसने किया? एक वक्त ऐसा था कि हमारे इधर शाम को 6 बजे के बाद ट्यूबलाइट नहीं जलती थी। हम लोग क्या करते थे, 6 बजे ही ट्यूबलाइट जलाते थे, नहीं तो बल्ब लगाना पड़ता था। ऐसे हमारे हालात थे। लाइट कितने बार जाती थी उसका कुछ हिसाब नहीं था। तो उसके बावजूद भी हमारे MLA भाई जब भी चुन के आए हैं और अप्पा ने पिछले 30 साल में हजारों के संख्या में हमारे ये ट्रांसफार्मर बिठाए गए, अनेक स्विचिंग स्टेशन हो गए, और आने वाले समय में लगने के लिए भी MSCB का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी सरकार से मंजूर करके दिया, उसका काम चालू है। तो इसीलिए आज हमारे इधर अभी लाइट कितना अच्छा जल रहा है। हमारे इधर पानी की क्या व्यवस्था थी, कितनी किल्लत थी, वो आप सब ने देखा है। तो उस किल्लत को दूर किसने किया? आने वाले को पूछेंगे कितनी योजनाएं हुई तो उनको किसको कुछ मालूम नहीं है। ये सब योजनाएं किसने की? अप्पा के नेतृत्व में पहली बार चुन के आए तो पेल्लार में एक थी तो छोटी सी दूसरी योजना की, उसके बाद दूसरे टर्म में आए तो उसगांव की, उसके बाद चुन के आए तो उसका 1, उसका 2, उसका 3 अब भी पूरा हुआ, और उसके साथ ही सुसरी डैम भी उधर हो गया है, पूरा काम चालू है। उसमें अपन 1600 करोड़ रुपया नगर पालिका ने दिया। इसी साथ खोलसा पड़ा 1 और 2, उसका भी डैम का काम पूरा होके तैयार है। पाइपलाइन डाले तो कल कम पड़े तो अपने को पानी आ सकता है, और कई पानी के ऐसी साइड है जिसको रिजर्व करके रखा है। तो आने वाले समय में अपनी जरूरत उससे पूरी हो सकती है। एक ही आदमी ऐसा है कि जो बोल सकता है
हम सभी के ये बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार है, पार्टी नहीं। इस संगठन के मुखिया हम सभी के लाडले लोकनायक माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर आपके बीच में उपस्थित है। आपका के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ड्यूटी फाटा से गोहिदापाड़ा रास्ता, ड्यूटी बोला तो ये बीच का जो रास्ता है जुचंदर को उधर नायगांव को जोड़ने वाला, वो भी कंक्रीट करने का सैंक्शन हुआ है। सातिवली फाटा थे रेंज ऑफिस वो बोल दिया मैंने। वर्धमान इंडस्ट्रियल इस्टेट वाल्यू स्टेशन थे गावराईपाड़ा, ये बीच का जो इंडस्ट्री में से जाने वाला रास्ता है उसको भी कंक्रीट का बनाने का मंजूर किया है। बाफाने फाटे से उमेर फाटे तक, यानी जो मैं नायगांव वाला जो बोला ना वही रास्ता है। और साथ ही साथ अपना वसई से जो चारों सिटी को जोड़ने वाला है, वसई से लेके निर्मल से लेके अपना नाला सोपारा वहाँ विरार तक जोड़ने वाला, और रिंग रोड अपन एक प्रपोज किया है उसको भी बनाने का उन्होंने सैंक्शन किया है। और वो सैंक्शन का लेटर है, ये देखो, इसमें ये चीफ मिनिस्टर की साइन है और उसके बाजू में MMRD आयुक्त की साइन है। हाँ, ये भी 7 काम मंजूर किए हैं, ये भी इसका भी चीफ मिनिस्टर ने साइन किया हुआ है। तो ये सब काम ऑलरेडी मंजूर किए हैं, वो काम उन्होंने मंजूर करके नहीं किए और जो करने थे उसने वो शुरू नहीं कर पाए। साथ ही साथ अपने लिए भाईंदर से अपने इधर आने, इनका थोड़ा एक मिस्टेक हुआ है, इनकी निशानी सीटी है, सॉरी सीटी की जगह पे अंगूठी हो गई है। प्रभाग क्रमांक 15 प्रभाग, हाँ, हमारे बीच में माननीय अप्पा यहाँ पे पधार चुके हैं। ये हमारी रक्षा सुरक्षा, हमारे बहन बेटियों की जो यहाँ आते हैं बसने के लिए, सबसे पहले उनको चिंता होती है अपने बेटियों की, उनके बेटियों, अपने बेटियों की रक्षा सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता होती है। और आप दावे के साथ मैं कहता हूं, कोई एक बसई विरार नाला सुपारा में लेडीज बार बता दे तो मैं छोड़ दूंगा यहाँ से। कोई लेडीज बार नहीं होने दी हितेंद्र ठाकुर जी। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा है, यहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा है। अगर कोई, मैं हितेंद्र ठाकुर साहब के संज्ञान में जो बातें अगर गया कि ये लड़का बसई विरार नाला सुपारा नायगांव के लिए सूर्या डैम चाहिए और कल आप सूर्या डैम का उद्घाटन कीजिए, कल मेरा मत आपके पक्ष में रहेगा। और विलासराव देशमुख को मजबूर होकर के सूर्या डैम का उद्घाटन करना पड़ा, उनकी सरकार बची विलासराव देशमुख की। ये हितेंद्र ठाकुर जी अगर पॉलिटिशियन होते तो सोचते मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, कमाऊंगा और मजबूत बनूंगा, मंत्री का पद मुझे मिलेगा, मैं 5 साल 4 साल और मंत्री रहूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बसई विरार नाला सुपारा को अपना परिवार समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारे इस बसई विरार नाला सुपारा का अगर आम नागरिक सुखी रहेगा, उसे जल मिलेगा, उसे रोजगार मिलेगी, उसे शिक्षा मिलेगा, उसे स्वास्थ्य मिलेगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ, मैं यहाँ का कुछ हूँ, मैं यहाँ का गार्जियन हूँ। तो गार्जियन का मतलब है, गार्जियन, हमने गार्जियन पाला है। अभी हवा थी, कोई MP हुआ, कोई MLA हुआ, थोड़ी बहुत इधर उधर लोग भटके होंगे, थोड़ी हवा थी। लेकिन आप सोचो जरा कि आपका जो महापौर इसके पहले रहा रुपेश यादव, हमारा जूनियर ही है, मैं इसलिए इसी भाषा में बोला कि वो रुपेश यादव, वो जितनी ताकत रखता है वो आपका ये जो अभी MP MLA है वो ताकत नहीं रखते हैं। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। हमारे उमेश नाई साहब जो परिवार की भांति लोगों को यहाँ सींचते रहते हैं, वहाँ ऐसा कोई MP MLA नहीं सींच पाएगा, ऐसी ये ताकत है। तो हमने गार्जियन पाला है। ये बाप बदला जाता है क्या? बाप एक ही रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ, 100 भेड़ियाँ पालने से बढ़िया है, 100 भेड़ियाँ पालने से बढ़िया एक शेर पालो। और हितेंद्र ठाकुर जी एक शेर हैं, एक गली के चोर नहीं है। दुकान दुकान जो है जाकर के चंदा नहीं मांगते, छोटे मोटे लोगों को परेशान नहीं करते। लड़ाई लड़ते हैं तो शक्तियों से लड़ते हैं, इसलिए शक्तियों से लड़ते हैं कि उनको आपकी ताकत मिलती है और आप ताकतवर है। 11 साल बाद मौका मिला है, किसी के बहकावे में मत आइए। और आप ये तस्वीर कितनी बदली थी, आज तस्वीर देखिए। लोग कहते हैं हितेंद्र ठाकुर दबंग हैं, दहशत फैलाते, दहशत उनकी रहेगी, अधिकारियों में रहेगी,
जो नाला सुपारा बसई बिरार को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए दहशत रहेगी। जो रोड नहीं बनाएंगे, जो ऐसे माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अप्पा थोड़ी देर में यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे लोक नेता माननीय हितेंद्र जी ठाकुर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आगे की टीम उनकी निकल चुकी है। उनके जो हमारे साथ में लोग थे उनके वो आ चुके हैं यहाँ पे बाइक लेकर के। मुश्किल से 2 या 5 मिनट में आपके सामने हमारे लोकनायक, लोक नेता, वो 6 साल तक थोड़े अपने को असहज महसूस इसलिए किए कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। सहयोग राज्य सरकार से जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। लोग कई चर्चाएं करते हैं। मैं एक बार ये पूछना चाहता हूं कि बसई बिरार नाला सुपारा को किसने बसाया? ये बसई बिरार नाला सुपारा को आदरणीय हितेंद्र ठाकुर साहब ने बसाया। उस माँ से पूछिए जो बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है, उसको बड़ा करती है, और जब लड़का बड़ा होता है तो पूछता है लड़का, अगर ये पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया, पढ़ा लिखा करके बड़ा करके, जब कुछ नहीं था चलने लायक, यहाँ पर सारी चीज़ें जर्जर थी, न रोड था, न गटर था, न बिजली था, न पानी था, कुछ नहीं था, और अपने को लोग असहज और असुरक्षित महसूस करते थे। ऐसे समय में एक शेर हितेंद्र ठाकुर के रूप में यहाँ उभरा, और चाहे उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी हो, सबको समान अवसर मिला यहाँ पर व्यापार करने का, रोजगार करने का, शिक्षा लेने का। यहाँ भाषा भाषी के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ। इनके राज में जब तक कमान हितेंद्र ठाकुर जी के हाथ में थी, कब तक बसई बिरार नाला सुपारा में कोई दंगा न धर्म के नाम पर हुआ और न भाषा के नाम पर हुआ। यहाँ पर चाहे पर प्रांतीय हो चाहे स्थानीय हो, सभी लोग सुखी थे, एक घाट के पानी पीते रहे। आपको याद होगा, नहीं तो याद दिला दूं, जब विलासराव देशमुख, हमारे यहाँ बबलू सिंह बैठे हैं, बहुत जानकारी रखते हैं यहाँ पर, जब विलासराव देशमुख सरकार गिर रही थी और एक वोट की मिल जाता उनको तो उनकी सरकार बच जाती, हमारे आदरणीय हितेंद्र ठाकुर जी से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आप अपना मत हमको देते तो हमारी सरकार बच जाती, नहीं तो सरकार हमारी गिर जाएगी। आपको मंत्री, कैबिनेट मंत्री मैं बनाता हूं। सोपरा बोले आज सच के साथ ईमानदार जमीन से जुड़े वचन देत नाही तर मी जबाबदारीने बोलतो। मी तुमचा नेता नाही, मी तुमचा स्वतःचा आहे। दुःख असो या आनंद। आप वीडियो लेते हो पर आते तो है नहीं। आएंगे डायरेक्ट आप डालते 50 मिनट का, उसमें पूरा देखता रहता हूँ, डालते फिर आप 2 सेकंड के लिए। ये भी गाने दो। जो भी आप लोगों ने चुन के दिया है और अपने पार्टी से गए हैं तो उसकी टांगे ऊपर करना चाहिए और आप करेंगे, ऐसी मैं आपकी अपेक्षा रखता हूँ। और आपका हमारे लोग नहीं देंगे, हमारे लोग वोट नहीं देंगे उसको। अपने लोग अपने सिटी और सिटी के सिवा किसको नहीं देंगे। और इसीलिए ऐसा नहीं खाली हम लोग बोलते जाए, इसलिए आपको को भी शख्स मिला है, उस आदमी को अभी हम खड़ा नहीं करेंगे। हमारे से जो जाता है उसमें फिर रास्ता बंद होता है, हम लोग नहीं देंगे। आदमी को एक बार ही परखने का रहता है, हम भी परखा है, आप लोगों ने परखना है, उसके उसकी जगह दिखाना है।
और आप दिखाएंगे, ऐसे आपको अपेक्षा रखते हैं। आज भी दिखता है तो झुक के बात करता है तो उससे कुछ मतलब नहीं, वो मतलब ही बात होती है। और इसीलिए अपने को आने वाले 15 तारीख को अपना जो वोटिंग है सुबह 7:30 से 5:30 तक है। हम सब लोगों ने वोटिंग के लिए निकलना है और जल्दी वोटिंग के लिए जाना है, सुबह लाइन लगाना है और वोटिंग में अपने को 4 वोट सबको देना है। 4, जब तक आपके 4 वोट पूरे नहीं होंगे तब तक वोट पूरा नहीं होता है। और हम अधूरा छोड़ के आएंगे तो वोट अधिकारी दबाएगा, वो किसको दबाएगा ये मालूम नहीं। और इसीलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अपने को 4 वोट देने हैं। अपने अगर इसमें से जो 15 नंबर में अगर अपन है जिसका वोट है तो 15 नंबर में अपने को 4 वोट में पहले नंबर का जो अ में जो है उधर अपना गलती से अंगूठी अपनी निशानी आई है तो उधर पहला जो है वो अंगूठी पे मारना है और बाकी तीनों है वो अपनी सीटी है। पूरे शहर में अपने सभी निशानी सीटी की है, जिधर अंगूठी है उधर खाली एक ही अंगूठी पे दबाना है। और आप सब लोग भारी से भारी वोट अपने को देंगे, खाली आपका वोट नहीं चलेगा, आपका चाहिए, आपके घर वालों का चाहिए, आपके रिश्तेदारों का चाहिए, आपके जान पहचान वालों का चाहिए, आपके इधर के मेट्रो का लाइन इसमें इस लेटर के जरिए सैंक्शन किया गया है और इसी को काम शुरू करना है। अभी आके बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया, 1.5 साल में कम से कम टेंडर करके ये ऑलरेडी अपने जो आमदारों ने जो पहले सैंक्शन किए काम थे उसको चालू तो करना चाहिए था, उसका निविदा प्रक्रिया पूरा करना चाहिए था, तो वो तो किया ही नहीं। और सबसे दुर्भाग्यवश बात ऐसी है कि पिछले 35 साल के में ऐसा कभी नहीं आया कि हम बारिश के बाद खड्डे बुझाए नहीं। हमारा गणपति खड्डे में से आया और खड्डे में से गया, हमारी नवरात्रि खड्डे में आई और खड्डे में से गई। इस प्रकार की वो स्थिति, नवरात्रि भी हमारी वैसी गई, दिवाली भी ऐसी गई और इस प्रकार का हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा। और उसके लिए अपने को बहुजन विकास आघाड़ी के जरिए अपन ने बोला तुम जाओ, हम लोगों ने सतीश के नेतृत्व में मोर्चा निकाला और मोर्चा के बाद उन्होंने उसकी प्रक्रिया की और अभी चुनाव के सामने देखते हुए खड्डे बुझाने का काम किया। नया काम तो कुछ किया नहीं। अपने जो चुने हुए जो अभी नए जो एमएलए हैं उन्होंने वो खड्डे में नारियल तोड़ के बोला जाने वाह 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 काम का हम लोगों ने शुभारंभ किया। तो खड्डे बुझाने के काम के सिवा आज तक कुछ कर नहीं पाए, कोई योजनाओं का कुछ उनको मालूम नहीं है। और ये जो नाला सोपारा में जो अपन किया है वो मुंबई में भी नहीं है, कल्याण डोंबिवली में भी नहीं है, थाना में भी नहीं है, चाल बस्ती तो सब जगह है। पर मेरा ये दावा है महाराष्ट्र के किसी भी एरिया में अगर इस प्रकार की स्थिति है, ऐसे रास्ते आए तो उन लोगों ने दिखाने का। हमारा ये मानना है कि हमारे नाला सोपारा में गरीब लोग आते हैं, हकीकत है, तो हमारे नाला सोपारा में गरीब लोग जो आते हैं वही मुंबई को सब सुविधा पूरा करती है, क्योंकि उसको रोजगार भी मुंबई में मिलता है। और एक टाइम मैं MMRD में जब भी था, विलासराव जी जब भी चीफ मिनिस्टर थे, जब भी उनको ये मैं बोला था कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं तो हमें ये भी करना चाहिए कि हमारे मुंबई को सेवा देने वाले जो गरीब लोग हैं वो हमारे नाला सोपारा में रहते हैं, उनके ऊपर हम ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो नाला सोपारा की सुविधा के लिए MMRD और मुंबई का राज्य सरकार की तरफ से कुछ पैसे देने चाहिए। जब भी अप्पा ने और उस टाइम सतीश ने और आप लोगों ने जब भी निवेदन दिया तो पहले टाइम अपने को MMRD ने अपने इलाके में काम किया था। तो उसके बाद क्या किया है? ये जो है वो अलग अलग बातें बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अलग अलग जगह उनकी खाली बातें रहती है, हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव के पहले भी 2017 में बोला था कि आप लोगों को हम लोग आपके खाते में उतने पैसे आएंगे। बाद में कोई पत्रकार मित्र ने पूछा क्या हुआ, तो वो तो चुनावी जुमला था। तो इस प्रकार के जुमले चलाने वाले के बात में नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने कुछ भी अगर भूल की है तो इस टाइम अपने को दुरुस्त करना चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी ये अपना परिवार है, अपन कोई पार्टी मानते नहीं, अपनी पार्टी बड़ी नहीं है, पर अपनी पार्टी नहीं अपना परिवार है। अपन एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, सुख में शायद कम जाएंगे पर दुख के वक्त अपन खड़ा रहता है। आप लोगों ने कोरोना में महसूस किया होगा, कौन आया था? इन लोग कोई आए थे?
और बहुत सारों ने बांटी तो अपनी दी हुई खिचड़ी इन्होंने बांट के अभी अपनी स्टिकर चिपकाए होंगे, तो किसी ने दिए होंगे तो बताने का उनका सोर्स क्या था। तो ये कुछ करने वाले नहीं है। और दुर्भाग्यवश बात ये है कि जिस आदमी को हमने पाला पोसा, हमने उसको नाम दिया, आप लोगों ने इज्जत बढ़ाई, वही अपनी इज्जत बेचने के लिए और जगह गए, तो ये नैतिकता आदमी की दिखती है। मेरा ये दावा है, ऐसे आदमी के पीछे अपने को खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये जो है मौका फरस लोग है, जिस लोगों ने खाला पोसा बड़ा किया, अपना नाम बनाया, तो उसी लोगों को छोड़ के वक्त पे अगर भागने वाले लोग रहेंगे, वो आपके भी नहीं होंगे। क्योंकि सामने से हम लोग सुनते हैं कि वहाँ खोखा और लाखों का देन लेन का ही काम चलता है। किसको कितना खोखा मिला अभी तक मालूम नहीं है। वो बोलते हैं कि पुराने एमएलए जब इधर उधर हुए तो बोलते थे 50 खोखे ऑल ओके। तो ऐसा कुछ ओके हुआ होगा तो आपका हमें मालूम नहीं पड़ा अभी। पर ये लालच के सिवा जाने वाला नहीं। क्या कमी था, क्या कमी था उनको? सब चीजों को आज तक हम लोगों ने दिया था, उनके साथ आप लोगों के साथ खड़े रहते थे। उनको ये बने बनाए नहीं देखा था। आने वाले 50 साल बाद भी हमारे बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार देखते हुए इतनी आबादी बढ़ेगी और इसके लिए पूरा होगा उतने पानी का व्यवस्था रखा है। दुख की बात एक है कि कभी कल या परसों 2 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ आके गए, उन्होंने ये एक लंबी ऐसी लिस्ट पढ़ाई, उसमें बोला गया कि हम लोगों ने ये मंजूर किया है, वो मंजूर किया, और अभी उधर रील चालू है। मंजूर उन्होंने नहीं किया, उसके पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर थे, और जब अप्पा सतीश और राजेश पाटिल अपने एमएलए थे, उन्होंने क्या करस्पॉन्डेंस किया और उन्होंने जो मंजूरी दी है वो लेटर के साथ अपने पास है। अपना जो ये रेलवे का ब्रिज जो अपना है आरओबी, इधर से उधर जाने वाला अलकापुरी वाला, तो उसका लिस्ट ही हम लोग साथ में लेके आए हैं। हमारे विराटनगर पूर्व से पश्चिम जो जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज है, जिसकी कॉस्ट है 307 करोड़ 21 लाख रुपया, जो विरार और नाला सोपारा के बीच में है, उसको मंजूर किया गया है। नाला सोपारा से ओसवाल नगरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, तो उसको भी मंजूर किया गया है। उसकी कीमत है 256 करोड़ 27 लाख रुपया। नाला सोपारा अलकापुरी, यानी ये अपना ये जो जिधर बैठे अपन वहां से जाने वाला जो रेलवे ब्रिज पूरा पश्चिम को रेलवे के ऊपर से जोड़ने वाला है, उसकी कॉस्ट है 270 करोड़ 74 लाख रुपया। इसी प्रकार से और ये पाँच नंबर का जो है वो अपना वसई रोड येथील पुराना जो अपना ब्रिज है वो टूट गया है, तो पुराने ब्रिज के लिए भी वो निकाल के उसकी जगह नया ओवरब्रिज बनने का जो मंजूरी है वो अपने चीफ मिनिस्टर और एमएमआरडीए के जरिए दी गई है। उसका ये लेटर दिया है, उसकी उनकी चीफ मिनिस्टर की साइन और उसके साथ एमएमआरडीए आयोग की साइन। इस प्रकार के काम अपन ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। अपने इधर ट्रैफिक का जो बहुत मसला है, आजकल बहुत ट्रैफिक होता है, तो उसके लिए भी अपने उस टाइम के एमएलए जो थे अप्पा और सिटी, उन्होंने भी अपने रोड पे भी ओवरब्रिज मुंबई जैसे मंजूर किए हैं और उसका लेटर उन्होंने अपने को दिया हुआ है। कौन से किया है, तो अपना रेलवे ऑफिस गोखुरे, रेलवे का जो गोखुरे ऑफिस है रेंज ऑफिस, तो वहाँ अपने को एक लंबा ब्रिज बनाना है कि जहाँ से नीचे वाली जाने क्रॉस होने वाली जाएगी और सीधे वाले के लिए अपना ब्रिज बनेगा। उसकी कॉस्ट है 169 करोड़ 67 लाख 43,502 रुपया, वो सैंक्शन हुआ है। उसके बाद चंदन नाका जो अपना पीछे का है, चंदन नाका से अपना ये नाका कवर करने वाला वो जो अपन लंबा ब्रिज बनाने जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 105 करोड़ 77 लाख 79,326 रुपया। बोलिंग में भी इसी तरह अपन आगे बोलिंग आगाशी रोड पे किया है
वो विरार से आगाशी जाने वाले रोड पे बोलिंग में 401 करोड़ रुपया 73,95,666 रुपया उसकी कॉस्ट है। उसी के बाद मनवेलपाड़ा नाका जो विरार ईस्ट में है, वहाँ से फूलपाड़ा तक जाने वाला 216 करोड़ 94,76,954 रुपये का कॉस्ट है, उसको ऑलरेडी सैंक्शन किया गया है। माणिकपुर से भाभोला वसई तक जाने वाला जो रोड है उसके ऊपर 491,98,95,571 रुपया। वसंत नगरी एवरशैन गोखीरा वसई से एवरशैन और वसंत नगरी है, उसके ऊपर से नीचे में जाने में ट्रैफिक जाम होता है। वहाँ के लिए जो बनाया तो उसका बनना का कॉस्ट है 312 करोड़ 27,82,433 रुपया। और विरार नारंगी साईनाथ नगर में जो बनाने वाले हैं उसकी कॉस्ट है 126 करोड़ 38,82,750 रुपया। इस प्रकार के काम अपने बाकी बहुत काम किए हैं, तो वो छोटे काम नहीं पड़ूंगा। आज जो अपने को टीवी स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं ना, इसको अपने को चैलेंज है, वो पिछले चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी सैंक्शन किए। अपने नए चुन के आए जो अपन जो दिए परिवर्तन के नाम पे, उनसे वो काम भी शुरू नहीं कर पाए, उसका टेंडरिंग भी नहीं कर पाए इन लोग। इस प्रकार के काम है। अपने को उसी तरह जो ऑलरेडी MMRD और चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम मंजूर किए हैं, विरार फाटा से अपने को अरनाला तक जाने वाला जो मेन रोड है हाईवे से, तो वो अपने को कंक्रीट का बनाने का सैंक्शन है ऑलरेडी। उसके बाद नाला सोपारा फाटा से निर्मल तक जाने वाला अपना जो खाली बच गए इन लोग का, वो भी छीन लेंगे इन लोग। खाली बचा है वसई विरार नाला सोपारा, हमको इनके हाथ में देना है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं देना इनके हाथ में। इन लोग क्या बोलते हैं, खाली झूठे झूठे वादे करेंगे, आपको इतना प्यार से बोलेंगे कि पूछो मत। आपके बीच में है इतना मीठा मीठा बात करे कि मैडम की पूछो मत, लेकिन आप सभी को मीठी बातों में नहीं आने का है। जो आदमी आपके बीच है 35 सालों से, तो हमें उनको फिर से एक बार वसई विरार नाला सोपारा की धरती पर बड़े बहुमत से चुन के देना है, ताकि आप इनको दिखा दें कि अप्पा ही रहेंगे, बाकी कोई भी आए नाला सोपारा में हम लोग टिकने देंगे नहीं। बराबर, नाला सोपारा में राज एक ही होगा, बहुजन विकास आघाडी। नाला सोपारा वसई विरार मध्ये फक्त बहुजन विकास आघाडी, बहुजन विकास आघाडी आणि बहुजन विकास आघाडीच राहणार। बस और 10 मिनट में आप आ रहे हैं। मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आम आदमी के बारे में कोई सोचता नहीं है। अगर इस वेस्ट जाने का हो शाम के टाइम पे, तो आदमी 10 बार सोचता है कि साला मैं वेस्ट जाऊँ क्या मत जाऊँ, वेस्ट से ईस्ट आओ क्या मत आओ। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए सारे हॉकर्स लोग को हटा दिया गया, रास्ता एकदम ट्रैफिक मुक्त किया गया। तो ये आप हम लोग टैक्स नहीं भरते क्या? तो हमारे लिए तकलीफ क्यों? तो इसलिए कहता हूं। और बोल रहे थे कि हम लोग नाला सोपारा में एयरपोर्ट बांधेंगे। अरे कहां से आप एयरपोर्ट बांधोगे? जगह किधर है एयरपोर्ट के लिए? इनको सुबह 7 से लेकर शाम को 5:30 तक वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव लगा है, और इस बार महानगर पालिका पे बहुजन विकास आघाड़ी का झंडा लहराएगा ना भाइयों? इस बार बहुजन विकास आघाड़ी का झंडा महानगर पालिका में लहराना चाहिए। आप सारे, आपके परिजन दोस्तों को सबको ये मैसेज पहुंचा दो कि इस बार हम 100 पार सीट जीत के लाएंगे। यहाँ पे 100 पार पूरा इनका खत्म कर देंगे, इन लोग का इनका अस्तित्व हम लोग खत्म कर देंगे। तो आपके बीच में इस एरिया से वार्ड नंबर 15 से हमारे 4 उम्मीदवार आपके बीच में है। तो उम्मीदवारों का मैं आपका नाम ले रहा हूं। एक है सौ हर्षदा हरिश्चंद्र मटकर, इनकी निशानी है अंगूठी। एक बार ध्यान से सुन लेना, कुछ तकनीकी वजह से इनको
सिटी चिन्ह नहीं मिला तो इनको अंगूठी मिला है, तो आपको अंगूठी पे बटन दबाना पड़ेगा। सारे मतदाताओं को 4 बार बटन दबाने पड़ेंगे। 2 बैलेट बॉक्स रहेंगे, उसमें आपको 4 बार बटन दबाना है। 1 बार अंगूठी, 3 बार सीटी। ये बात दिमाग में डाल दो कि 1 बार अंगूठी, 3 बार सीटी। फिर से मेरे साथ सब बोलो, 1 बार अंगूठी, 1 बार अंगूठी। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे दूसरे उम्मीदवार है विजय तोरनकर मैडम। तीसरे उम्मीदवार है हमारे प्रिंस अमर बहादुर सिंह और चौथे हैं विजय गोलाभाऊ। तो इन चारों को आपको भारी बहुमत से यहाँ पे चुन के देना है। बाकी आपको चिन्ह इधर उधर देखना ही नहीं है, अपने 2 ही चिन्ह रहेंगे, अंगूठी और सीटी। सीटी तो आप सब लोग जानते हो, सीटी तो इस बार जोरदार बजेगा। 16 तारीख को हर जगह सीटी 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 दिखेगा आपको। बस खाली अंगूठी, वो गलती से मिस्टेक हो गया तो अंगूठी पे थोड़ा ध्यान दो। तो अपने चारों पैनल के चारों उम्मीदवार अपने चुन के आने चाहिए। तो बस कुछ ही समय में हमारे लोक नेता माननीय हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी आपके बीच में आएंगे, तो जोर शोर से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आई होती ना निकालना था, दादी बता दी, दोनदा येऊन गेली. माझा हक्क नाही येणार. मग काय झालं, बंद करते प्रफुल्लित चेहरे ना. आ गया था इसलिए। हाय गाइज, हम पहुंचे हैं, देखिए यहाँ जो है दादा आए हुए हैं। वीडियो बना लो। हाय गाइज, हम पहुंचे हैं, देखिए यहाँ जो है दादा आए हुए हैं। वीडियो बना लो। किस वजह से गिरा? मतलब रिजर्वेशन बोल के बिल्डिंग गिराया और रिजर्वेशन शिफ्ट किया घासगांव में। जो एसटीपी का रिजर्वेशन बोल के बिल्डिंग गिराया, वो रिजर्वेशन उठा के डाल दिया घासगांव में। घासगांव वालों को रिजर्वेशन नहीं मांगते उधर, वो बोल रहे कि जिधर था उधर ही रखो, और बिल्डिंग जिधर था उधर अभी रिजर्वेशन हट गया। फायदा किसका हुआ? मतलब इस तरह से। अच्छा, डिमांड क्या की थी हमने? वो बिल्डिंग 2200 परिवारों को बेघर जब किया, वो बेरार में मारडा का कॉम्प्लेक्स पूरा खाली पड़ा है, तो हम लोग ने मांग किया कि वो पूरा कॉम्प्लेक्स सालों साल खाली पड़ा है, उन लोगों को रहने के लिए दे दो, एक टेम्पररी दो कि अमुक अमुक महीनों में आप दूसरा अरेंजमेंट करने का प्रयास करो। लेकिन अपनी मांग ये थी कि महीने का कुछ तो भी आप डिसाइड करो, 2, 5, 7 हजार रुपया। घर में जितने परिवार में के रहेंगे हाथ बटाएंगे, कोई 1000 रुपया, कोई 1500 रुपया, कोई 2000 रुपया, 5-7 हजार रुपये महीने का गवर्नमेंट ने लेने का, अमुक साल तक आपने ये 5-7 हजार रुपये भरते रहने का, अमुक साल के बाद ये घर आपका। खुशी खुशी वो सारे लोग कर लेते थे। वो पूरा मारडा का कॉम्प्लेक्स खाली रखा है, लेकिन उन लोगों को घर नहीं दिया। उन लोगों को घर मिलता था और गवर्नमेंट को पैसा मिलता था। नुकसान किसका था? नुकसान तो किसी का भी नहीं था ना। जिनको बेघर किया उनको घर मिलता था, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा है, जो बिक नहीं रहा है, गवर्नमेंट को तो पैसा मिलता था। क्यों नहीं किया? क्यों उधर मदद नहीं किया? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि परिवर्तन के फायदे हुए किसको? एक बाजू घर तोड़ रहे, दूसरे बाजू जो 3-3 पीढ़ी से
फेरी वाले, मैं नए फेरी वालों का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो 3 पीढ़ी से मतलब जीवदानी मंदिर के इधर फूल हार और नारियल बेचने वाले, वो विरार ईस्ट के पुलिस स्टेशन के बाहर मैं जन्म लेने से पहले उधर बैठने के फेरी वाले स्थानिक लोग, बाहर से आए हुए लोग नहीं, स्थानिक लोग, मैं जन्म लेने से पहले उधर बैठने के उनको उठवाया गया। फायदा किसका? रिक्शा में मीटर लगाया, आपको रिक्शा में मीटर मांगता है कि नहीं मांगता है? महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा? मीटर सस्ता कैसे पड़ेगा? इधर आने को तुमको स्टेशन से 150 रुपया लगेगा, वही शेयरिंग में जाओगे तो आपको 20-25 रुपया लगेगा। मतलब सामान्य आदमी हमें आके मिले कि मीटर रहेगा तो हमको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, हमको रिक्शा में मीटर नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम 15 रुपए 20 रुपए दे रहे हैं वो मीटर पे 100, 150, 200 रुपए लगेगा। रिक्शा वाले अलग से आके मिलके गए कि हम 4 जनों को पैसेंजर बिठाते हैं, सही है गलत वो छोड़ दो एक सेकेंड के लिए, लेकिन 4 जन बिठाते हैं तो 25-25 रुपए से 4 जन पकड़ेंगे तो हम लोग को 100 रुपए मिलता है, तो हमारा आमदनी बढ़ रहा है। मतलब रिक्शा वालों को मीटर नहीं मिलता है, आम जनता को मीटर नहीं मिलता है, तो काहे के लिए जबरदस्ती मीटर डाले रिक्शा वालों पे? मजा सिर्फ आरटीओ का हो गया, बिंदास फाइन लगा दे बेटे कि तुम्हारा मीटर बराबर नहीं या लगाए नहीं। मतलब रिक्शा वालों के नहीं हुए, फेरी वालों के नहीं हुए, जो गरीब बस्ती में रह रहे हैं उनके नहीं हुए, ये हुए किसके? हाँ, सादे रास्ते के खड्डे बुझा नहीं पा रहे, रास्ते के खड्डे। मुद्दे का बात, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। सुख में तो सब लोग खड़े रहते हैं, लेकिन दुख में जो आपके साथ खड़ा रहेगा उन पे आप आशीर्वाद रखो। अपने चारों उम्मीदवार पैर जमीन पे रखने वालों में से आप सबका आशीर्वाद उन पे रहेगा, इतनी आप सबको विनती करता हूँ। एक सिर्फ अपने पहले उम्मीदवार जो अपनी पार्टी के हैं, लेकिन फॉर्म भरते टाइम पे थोड़ा सा गलती हो गया उनसे, इसलिए उनका फॉर्म बाद हो जो अपक्ष उम्मीदवार बन गए। हर किसी को 4 बार बटन दबाने का है। पहला बटन क्योंकि वो गलती हो गया, इसलिए पहले उम्मीदवार का अपना निशानी है अंगूठी, हर किसी के हाथ में अंगूठी रहती है, तो पहला बटन अंगूठी का दबाने का है और बाकी तीनों बटन सीटी का दबाने का है। 4 बटन जब तक आप दबाते नहीं तब तक आपका मतदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो विनती सबको ये रहेगी कि पहला बटन अंगूठी का और बाकी तीनों बटन सीटी के, ये एक ही दबा के जितनी थोड़ा सा गलती हो गया है, बाकी पूरे तालुका में अपना सीटी निशानी ही है। तो इतना सिर्फ आप सब ध्यान रखेंगे, इतनी विनती करता हूँ। उधर पैम्पलेट भी है, वो आपको उसमें ध्यान आएगा, तो बाद में आप फोटो वगैरह लेके सबको जरा घुमा डालेंगे तो सबको थोड़ा सा बता देगा तो अच्छी बात है। तो एक ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि एक निशानी अपनी अंगूठी है, बाकी सारे सीटी है। 4 बटन दबाने का है, एक जन को आप चुन के नहीं दे रहे हो, 4 जनों को आप चुन के दे रहे हो। इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका आशीर्वाद इन पे रखेंगे, इतना ही कहता हूँ। और आगे जाने की इजाजत के लिए ये कहता हूँ, जय जय महाराष्ट्र। आपको भी जाना पड़ेगा अभी। जीत का जश्न मनाने वाले हैं दादा के साथ में। आप सभी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अपना घर बचाना है और भाजपा को भगाना है। ये जो भाजपा है ये कोई पार्टी नहीं है, ये बिल्डर जनता पार्टी है। और ये बिल्डरों की नजर जो हमारी बिल्डिंगों में लगी है, इसको हम लोग कतई मंजूर होने नहीं देंगे। हमारे लोक नेता, हमारे युवा आमदार साहब हमारे साथ है और हर वक्त इनके दरवाजे 24/7 जनता के लिए खुले रहते हैं। इसी वजह से मैं दादा का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज संडे के दिन इतनी सभाएं होते हुए भी आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए और अलकापुरी की जनता के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए मैं दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
करता हूँ। दादा बहुत कुछ ज्यादा बड़े मसले नहीं है लोगों के, छोटे छोटे मसले हैं। आपको पता है कि परिवर्तन का नतीजा क्या है, सभी लोगों ने परिवर्तन का नतीजा देख लिया है। परिवर्तन की वजह से यहाँ पर अभी कचरे की गाड़ी बराबर नहीं आती है। यहाँ पर दोनों बिल्डिंग के बीच का जो चेंबर है उसकी हालत इस कदर खराब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, बाहर एक इतना सुंदर उद्यान टाइप बनाया गया था, लेकिन नगर पालिका को किसी भी अफसर को इस चीज की जरा भी एहसास नहीं है कि इतना सामने अच्छा उद्यान होने के बावजूद वहां पर एक कचरा पेटी लगाए, प्रॉपर अरेंजमेंट करे कचरा का, लेकिन उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है। अभी सभी ने देखा ना हाल ही में, ये पानी चोर और ये लोगों से हफ्ताखोर आप लोगों का विकास कर सकते हैं क्या? जिस थाली में खाए उसके नहीं हुए तो आपके और हमारे होंगे क्या? माननीय लोक नेता को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। माननीय लोक नेता, हम लोग के जैसे लोगों का साथ है माननीय लोक नेता को, उनको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक के दुक्के के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह 16 तारीख को आप लोग इस बात के साक्षी रहना कि हम लोग यहाँ पर जीत का जश्न मनाएंगे और 16 तारीख को हर जगह ये दादा जी मैं विनती करूंगा, दादा का शरीर बड़ा बिजी है तो जरा दादा बात करें। भैया आप कुछ बोलिए। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर, 1-1.5 साल के परिवर्तन में सब लोग ने देख लिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मतलब पिछले 35 साल में सामने वाले लोग बोलने वाले कि क्या किया, इधर विषय किया पानी चोर, वो इतना बड़ा टाकी लगा के रखा है। टाकी में जो पानी है वो तो सूर्या डैम, जो 35 साल में डैम का 3 फेज का कनेक्शन मिला, सूर्या का ही पानी है। मतलब सामान्य घर में जो पुराना कनेक्शन रहेगा तो 8 रुपए के आसपास, 1000 लीटर के पीछे 8 रुपए। अपने एक उम्मीदवार यहाँ पे उपस्थित है और जो अलग अलग नए सोसाइटीज में जो कनेक्शन किया वो 13-14 रुपया प्रति 1000 लीटर। इस भाव से हम सारे लोग पानी पट्टी महापालिका में भरते हैं। मतलब 1000 लीटर कितने में पड़ता है तो 8 रुपए में पड़ता है। ये बगल में 20 लीटर पड़ता है 30 रुपए में। देखा ना आपने कितने में बेचा जा रहा है। मतलब उतना बड़ा पानी का टाकी भर के रखा है, हर रोज इतना पानी का सप्लाई है। कोई तो भी गरीब घर में कनेक्शन नहीं मिला रहेगा, उसका वजह आपको पता चल गया। उतना ही पानी 4 गरीबों के घर में आता था ना, आता था कि नहीं आता था? मतलब 1-1.5 साल में सिर्फ सोपारा का बात करें तो 3 जगह पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, 3 जगह पे। 35 साल में ये कभी हुआ नहीं था। कितने उत्तर भारतीय और मराठी में झगड़े लगाए गए, व्यापारियों को मारा गया। मतलब 35 साल में कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से प्रांत का है, कौन से भाषा बोलता है, इस पे कभी आज तक झगड़े हुए। 1 साल के परिवर्तन में लोगों को भी समझ में आ गया कि परिवर्तन अच्छा है कि बुरा है।